हाय गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये एक्चुअली लाइक आई ऑलवेज थिंक कि मैं डेली शूट करूँगा और डेली पोस्ट करूँगा, बट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई डोंट नो, मतलब दैट इज़ हाउ इट इज़। आई डोंट नो, इतना डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा हूँ कि डेली पोस्ट करूँ, बट आई रियली वांट टू पोस्ट। एंड पिछले 3 महीनों में मैंने 10 kgs, जो कि मेरा बल्किंग फेज चल रहा था, एंड आई वाज ट्राइंग टू बल्क अप। इन 3 महीनों में आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और कुछ वेट भी गेन किया है। लाइक आई वेंट फ्रॉम 71 kgs टू 78 राइट नाउ, एंड 79 हो गया था वैसे, बट 78 इट्स बिकॉज कि अभी ये सीजनल फ्लू की वजह से थोड़ा 1-2 किलो कम हुआ है। तो नाउ द थिंग इज़, आई रियली वॉन्ट टू टेक दिस बल्किंग फेज टू अनदर लेवल, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बल्क करना चाह रहा हूँ इस विंटर सीजन में। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर लाइक इफ़ आई डोंट गेट सिक और इफ़ आई डोंट कैच एनीथिंग, गेन करना वोंट बी दैट डिफ़िकल्ट, बिकॉज विंटर्स में थोड़ी सी एपेटाइट एनीवेज ज़्यादा होती है और ज़्यादा खाया जाता है। तो ये जो है, ये मेरा पहला व्लॉग है विंटर बल्किंग का। अभी मैं सीजनल फ्लू से ठीक हुआ हूँ, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वर्कआउट की, आई शेयर इट विद यू। और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगती है, देन यू गाइज कैन ऑल्सो फॉलो दिस। आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो कि अगर आप बीमार होने के बाद, बीमार होने के 1 हफ्ते बाद आप जिम आते हैं, देन हाउ यू शुड अप्रोच योर वर्कआउट। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि पहले 1 वीक आई डू, 1 वीक या 3 या 4 दिन मैं फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ। लाइक आई डू बैक, चेस्ट, लेग्स एंड कोर, एंड वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग। बहुत ही अच्छे से स्ट्रेचिंग करता हूँ अपनी बॉडी का जो भी पार्ट, लाइक इफ़ देयर इज़ एनी पार्ट विच हैज़ नॉट गॉटन, जो जिस तक की ब्लड नहीं पहुँचा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी बॉडी यूज टू हो जाए। और ट्राई करता हूँ अपने जो वर्कआउट्स हैं, बैक का लगा रहा हूँ, देन आई ओनली डू 2 सेट्स। हर एक के 2-2 सेट करता हूँ मैं, या 3-3 सेट करता हूँ। एंड आई सी माई सेल्फ, अपने आप को चेक करता हूँ कि कितना कितनी रिकवरी हो चुकी है, मतलब मेरी कैसा लग रहा है मुझे वेट पुश करने में। एंड जब आप बीमारी के बाद जिम में आते हैं, देन एनी वेज यू फील द डिफरेंस। आप लोगों को डिफरेंस फील होता है कि या तो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ गिर गई है, या फिर यू आर नॉट फीलिंग इट ऑन योर मसल्स। आपको कुछ ऐसा फील होगा कि आप वेट तो पुश कर पा रहे हो, लेकिन आपको ना वो माइंड मसल कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो राइट नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ पुशिंग वेट्स ऑन माई चेस्ट, तो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ तो नहीं गिरी है, बट आई कैन डेफिनेटली सी कि माइंड मसल कनेक्शन थोड़ा फकअप हो गया है। और वो होगा ही ऑफ कोर्स, बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम हिट करता है जब आप बीमार होते हो। तो एनीवेज यू नो, अब वापस से उसी रिदम में आने में थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को। और हम लोग एकदम से पुश नहीं करेंगे, एकदम से वी वोंट गो लाइक कि जैसे हम बीमार होने से पहले पुश कर रहे थे अपने आप को। तो राइट नाउ व्हाट आई डू इज़ 3 सेट करता हूँ। तीनों सेट में आई डोंट गो टिल फेलियर तो टच करना ही नहीं है आपको। एंड वेट्स भी आपको अपने अकॉर्डिंगली देख के मारना है, मतलब दैट इज़ व्हाट माई अप्रोचेस। ये मेरी अप्रोच है इस चीज़ को हैंडल करने की। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं वेट पुश कर रहा हूँ, तो एक तो फॉर्म बहुत अच्छी रहे, और दूसरी बात आई ट्राई कि अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकता हूँ, लाइक इफ़ आई कैन पुश। येस्टरडे व्हेन आई वाज हिटिंग लेग्स, तो मैंने 4 या 5 सेट किए होंगे, लेकिन आई डिड नॉट डू रेप्स। मैंने रेप्स नहीं किया, बट आई वेंट टिल 120 kgs। और बीमार होने से पहले मैं 140 kgs को अच्छे से पुश कर रहा था फॉर 3 और 4 रेपिटेशंस। तो अभी मैं 120 kgs तक गया, 2 रेप्स लगाए अपने आप से विदाउट एनी सपोर्ट, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। आई फेल्ट कि स्ट्रेंथ तो वहीं पे ही है, बट हाँ, नर्वस सिस्टम हिट हुआ है और मैं माइंड मसल कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हाउ आई विल गो अबाउट इट कि ऐसे ही 2-3 लाइक अ वीक, अगर आप बहुत ही अच्छे से करना चाह रहे हैं, देन गिव इट अ वीक और 2 वीक्स ऑल्सो,
कि आप अपनी रिदम में वापस आएँ, क्योंकि आपकी बॉडी स्लोली रिकवर करती है इन सब चीज़ों से। बिकॉज यू हैव हिट, अगर आप बीमार हुए हैं अच्छे से, या फिर आपका ज़ुकाम हुआ है, आपको गला ख़राब हुआ है, देन इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर बॉडी। तो डोंट जस्ट कम टू द जिम, और जिम में आके आप लोग अगर सोचो कि पहले दिन से ही हम लोग अपनी बॉडी को बहुत बुरे तरीके से ट्रेन करना स्टार्ट कर दें जस्ट बिकॉज आपको करना है ये, तो ऐसा नहीं होता। नाउ दैट विल बी माई अप्रोच। अभी पहले 2 हफ्तों के लिए सिर्फ इतना ही अप्रोच रहेगा कि अपने बॉडी को ट्राई टू पुश इट टिल लिमिट्स, टिल फेलियर तक कुछ नहीं करना है, बट लिमिट चेक करनी है कि कितनी स्ट्रेंथ गिरी है मतलब। तो इन माई केस स्ट्रेंथ इतनी नहीं गिरी है, वेट भी इतना कम नहीं हुआ है, 1 किलो वेट कम हुआ है, दैट हैपन्स, वो तो एवरी डे चलता ही रहता है, 1 kg अप और डाउन होता रहता है, वाटर वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। थोड़ा पानी कम पी रहा हूँ मैं आजकल, बट दैट इज़ गुड।